सुपर साइयन 3 वेजिटा और सुपर साइयन 3 कैकारोट, इन दोनों की लड़ाई आखिरकार कंक्लूजन तक पहुंच रही है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल आफ्टर की मांगा में वेजिटा ने एक के बाद एक ट्रिक्स दिखाई, पर इसके बावजूद भी वो कैकारोट की बराबरी ही कर पा रहा है। उसे हराने के लिए वो अभी भी ताकतवर नहीं है। दोनों ही साइयन्स इस फाइनल फाइट में अपने पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि गोकू के पास अभी भी ज़्यादा ताकत है। पर आज की वीडियो में हम इस फाइट का एंड देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप इस चैनल की कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी मांगा को शुरू करते हैं। कैकारोट और वेजिटा दोनों ही अपनी पूरी जान से लड़ रहे थे और दोनों ने ही अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी ताकि वो इस फाइट को जीत सकें। अब ये फाइट सिर्फ जीत और हार के बारे में नहीं रह गई थी, अब ये फाइट पूरी सर्वाइवल के बारे में हो चुकी थी। जो भी आज की फाइट में हारेगा उसकी मौत तय है। कैकारोट और वेजिटा की एनर्जी टकराने की वजह से बहुत दूर तक तूफान आ जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से भी वो एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि पूरी अर्थ पर इसका इम्पैक्ट महसूस हो रहा था। इतनी ताकत और एनर्जी टकराने की वजह से गोकू और वेजिटा जहाँ लड़ रहे थे वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। पर अब बस एक ही वॉरियर बचा है और वो है कैकारोट। कैकारोट भी बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कितने लंबे समय से लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इस फाइट का कोई अंत ही नहीं है, पर आखिरकार इस लड़ाई का अंत बस एक ही अटैक से हो गया। ये लड़ाई जीत के बारे में नहीं थी, ये लड़ाई सर्वाइवल के बारे में थी। अगर मैंने तुम्हारा एक भी मूव गलत तरीके से रीड कर लिया होता तो तुम मेरा सर धड़ से अलग कर देते। वेजिटा, आज तुम बस एक ही वजह से हारे हो, क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत अलग अलग तरीके के अटैक्स किए थे। जब भी तुम मुझे ओवर पावर नहीं कर पा रहे थे, तुम अलग अलग तरीके के अटैक्स ट्राई कर रहे थे ताकि तुम मेरा ध्यान बटा सको। जैसा कि जब तुमने मेरे इंस्टेंट ट्रांसमिशन की नकल करी, तब मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। पर एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई, वो ये थी कि तुमने मुझ पर अटैक पीछे से क्यों नहीं किया और मेरे फ्रंट से अटैक क्यों किया। जब मैंने उस बारे में सोचा तो उसका आंसर क्लियर था, और वो ये है कि तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ ही नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा था। तुम बार बार ये अलग अलग मूव्स इस्तेमाल करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं फाइट पे फोकस ना कर पाऊँ, और मेरा ध्यान बढ़ते ही तुमने मुझ पे फुल स्पीड में अटैक कर दिया और इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साइन का इस्तेमाल किया ताकि तुम मेरा ध्यान बटा सको। वेजिटा, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत डरा दिया था। टेक्निक्स और ट्रांसफॉर्मेशंस जो मैं इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ और जिनका मुझे लग रहा था कि मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो एक के बाद एक यूज़ हो रही थी। और मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा बस एक ही प्लान था, और वो ये कि तुम अपनी पावर ज़्यादा कंजर्व करना चाह रहे थे, मेरे से बस थोड़ा सा ज़्यादा। और तुम पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरे अंदर कोई भी पावर ना बचे। तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि मैं अपनी सुपर साइयन 3 के ट्रांसफॉर्मेशन में ही रहूँ ताकि तुम कायोकेन का इस्तेमाल करके मुझे थका सको और मुझे सुपर साइयन 3 की फॉर्म में ख़त्म कर सको ताकि तुम्हारी जीत हो सके। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे पावर के लेवल के हिसाब से तुम बस इसी तरीके से जीत सकते थे। और इसके बाद कैकारोट अपनी सुपर साइयन 1 की फॉर्म में आ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि पीछे एक गिनती चल रही होती है, 17, 18, 19 और उसके बाद सुपर कायोकेन। जैसे ही सुपर कायोकेन इंटू 20 पहुँचता है, वेजिटा एकदम से कैकारोट पे हमला कर देता है। वेजिटा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, पर फिर भी वो कैकारोट से लड़ने के लिए तैयार होता है। कैकारोट ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, पर कैकारोट ये भी देख लेता है कि वेजिटा के हाथ कँप आ रहे हैं। जैसे जैसे वेजिटा कैकारोट की तरफ बढ़ रहा होता है, कैकारोट बहुत हैरान होता है, पर तभी कैकारोट हंसने लग जाता है और ऐसा लगता है कि वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। वो एकदम से वापस अपनी सुपर साइयन 3 की फॉर्म में चला जाता है और वेजिटा के अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। एकदम से वेजिटा कैकारोट से टकराते हुए निकल जाता है और कैकारोट वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रेटजीज मेरे लिए खुली किताब की तरह हैं। वेजिटा एकदम से कैकारोट के पीछे चला जाता है और उसे जोर के खिंचा के लात मारता है। जैसे ही वेजिटा कैकारोट से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, कैकारोट एकदम से वेजिटा पे अटैक कर देता है, पर वेजिटा के अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची और वो बोलता है कि मैं हिल नहीं सकता। और जैसे ही कैकारोट वेजिटा पे अटैक करता है, वो अटैक सीधा जाके वेजिटा को लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस फाइनल अटैक के साथ कैकारोट को लगता है कि उसने वेजिटा को हरा दिया है। वो बोलता है कि आखिर ये ख़त्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर एनर्जी बची थी कि वो मेरे अटैक को डॉज कर पाए, और यही कीमत होती है कायोकेन को ज़्यादा इस्तेमाल करने का। मुझे बड़ी हैरानी होगी अगर उसकी मसल्स में ज़रा सी भी ताकत बची हो और वो तबाह ना हुई हो। इस बारी मुझे सच में लग रहा है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। वेजिटा, तुमने बहुत अच्छा किया।
कैकरोट हंसता है और बोलता है कि अब मुझसे कौन लड़ेगा, गोहान या कोई और। तभी वेजिटा दूर से कैकरोट की तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है और वो बोलता है कि हमारा मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कैकरोट वेजिटा को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, पर उसकी बॉडी में भी बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है और वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा होता। वेजिटा एकदम से आगे कैकरोट से टकरा जाता है। वेजिटा और कैकरोट दोनों ही बेजान ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। वेजिटा की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और वो बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला सकता, मेरे सारे मसल्स ख़राब हो चुके हैं। पर तभी कैकरोट उड़ के आता है और बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, वेजिटा मुझे इतना ज़्यादा कैसे थका सकता है। कैकरोट एकदम से उड़ के वेजिटा के पास जाता है और बोलता है इस वक्त मेरे में खड़े होने की ताकत भी नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही हार जाऊंगा। वेजिटा बोलता है कि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, पर वो भी काफ़ी नहीं रहा, तुम जो करना चाहते हो वो करो। कैकरोट वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, मैं सच में तुम्हें धीरे धीरे मारना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी चीखें सुन सकूँ, पर मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा ताकि मैं थोड़ा रिकवर कर सकूँ। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। इसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या ये मेरा अंत है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। इतने सालों बाद मुझे लगा था कि आखिरकार मैं इसकी ताकत के नज़दीक आ गया हूँ। कैकरोट वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, अपने भगवान से आखिरी प्रेयर कर लो। एकदम से कैकरोट वेजिटा को मारने ही वाला होता है। वहाँ पर तभी बू आ जाता है। बू कैकरोट को बोलता है कि रुक जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। कैकरोट बोलता है कि मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मिस्टर सेटन के अलावा भी किसी की फिक्र है। अब क्या तुम वेजिटा के बेस्ट फ्रेंड बन गए हो? बू बोलता है कि मुझे वेजिटा पसंद नहीं है, पर मुझे उसका एहसान चुकाना है। कैकरोट अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। भले ही बू के पास अब उतनी ताकत नहीं है जितनी पहले थी, पर इस वक्त ये मुझे बड़े आराम से हरा सकता है। वेजिटा बोलता है कि बू, तुम इस चीज़ से दूर रहो, ये मेरे और कैकरोट के बीच में है। कैकरोट बोलता है कि तुमने सुन लिया बू, तुम्हारी यहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं है, अब तुम क्या करोगे? बू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी आधी बात सुनूंगा। तभी बू अपने अंदर एक गहरी सांस लेता है और कैकरोट हैरान रह जाता है। वो बहुत ज़ोर की फूंक मारता है और हर जगह हवा चलने लग जाती है। कैकरोट भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा होता है, पर वेजिटा के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। वो एकदम से उड़ जाता है और बू भी बिल्कुल यही चाहता था। वो जैसे ही वेजिटा को उड़ते हुए देखता है, वो एकदम से खुद उड़ जाता है। वो वेजिटा के पीछे जाने लग जाता है। कैकरोट बोलता है कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। एकदम से वो अपने अंदर से अपना थोड़ा सा पार्ट निकालता है और उस पार्ट को वेजिटा की तरफ फेंक देता है और वो पार्ट वेजिटा को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो पार्ट वेजिटा को एकदम छोटी सी बॉल में बदल देता है और वो उस बॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और दूर उड़ने लग जाता है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज आपको चैप्टर कैसा लगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 800 लाइक्स। जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा वैसे ही अगला पार्ट आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ही जल्दी टारगेट पूरा कर देंगे। जैसे ही ये टारगेट पूरा होता है वैसे ही नई वीडियो आ जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।